पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त साहिब की तरफ से एक सजा सुनाई गई है। अब इस बारे में बात करते हैं कि आखिर अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर सिंह बादल को सजा क्यों सुनाई है और उनके राम रहीम से कौन से कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। सिख समाज की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल को सजा सुनाई। ये सजा 2007 से 2017 तक पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और उनकी सरकार की गलतियों के कारण सुनाई गई है। इनमें एक आरोप यह भी है कि उन्होंने ईर्ष्यानंदा के आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को माफी दिलवाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई। अब जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, सुखबीर को क्या सजा सुनाई गई है। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। सुखबीर बादल सजा के दरमियान अपने गले में दोषी होने की तख्ती पहनकर सेवादारी करेंगे। वे श्री दरबार साहिब में बने लंगर हॉल में 1 घंटे तक बर्तन साफ करेंगे, 1 घंटे तक गुरबानी सुनेंगे। सुखबीर दरबार साहिब समेत कई गुरुद्वारों के आगे बर्छा लगाकर पहरेदारी यानी चौकीदारी भी करेंगे। शियत की तत्कालीन सरकार में शामिल अन्य कैबिनेट और अकाली नेताओं को भी अपने गांव या हलके में किसी गुरुद्वारे जाकर 1-1 घंटे तक सेवा करनी होगी और श्री दरबार साहिब में बने सार्वजनिक शौचालय में साफ सफाई भी करनी होगी। 3 महीने पहले श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर को तनख्या यानी धार्मिक कदाचार का दोषी घोषित किया था। फर्क ए कौम की भी उपाधि उनसे वापस ली गई थी। अब बात करते हैं कि आखिर फर्क ए कौम की उपाधि होती क्या है। जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने सुखबीर के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत प्रकाश सिंह बादल को दी गई फर्क ए कौम की उपाधि भी वापस लेने की घोषणा की। आरोप है कि गुरमीत का केस वापस लेने में प्रकाश बादल का सहयोग रहा। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। पिछले साल अप्रैल में उनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं कि क्या सुखबीर ने अपनी जो गलतियां हैं, जो दरबार साहिब ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, वो अपनी गलतियां मानी हैं या नहीं। जत्थेदार के सामने पेशी के दौरान सुखबीर बादल ने 4 गलतियां स्वीकार की। सुखबीर पर आरोप था कि उन्होंने 2015 में पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले में दोषियों को सजा नहीं दी थी। 2007 में ईर्ष्यानंदा के आरोपी गुरमीत राम रहीम सिंह को माफी दिलाने में भूमिका निभाई है। जिस वक्त पंजाब में बेअदबी के मामले हुए उस वक्त सुखबीर के पिता प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे। सुखबीर बादल को 30 अगस्त को अकाल तख्त ने तनख्या यानी धार्मिक कदाचार का दोषी भी घोषित कर दिया था। गुरमीत को लेकर जो आरोप है, जिनके ऊपर दरबार साहिब ने उन पर आरोप लगाया है और उन्हें उनकी गलतियों की सजा दी है, तो अब बात करते हैं कि आखिर आरोप था क्या। सुखबीर सिंह बादल पर सबसे बड़ा आरोप डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर लगा। पंजाब में साल 2007 में अकाली दल की सरकार थी और मुख्यमंत्री सुखबीर के पिता प्रकाश सिंह बादल थे। इस सरकार का हिस्सा सुखबीर भी थे। उन्होंने सलबातापुरा में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज केस को वापस ले लिया था। राम रहीम पर आरोप था कि उसने दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तरह कपड़े पहनकर लोगों को अमृत पिलाने का स्वयं रचाया। इस मामले में राम रहीम पर केस दर्ज हुआ, लेकिन बादल सरकार ने सजा दिलवाने की बजाय मामले को वापस ले लिया। सुखबीर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। श्री अकाल तख्त साहिब ने राम रहीम को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया था। सुखबीर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और राम रहीम को माफी दिलवा दी। बाद में श्री अकाल तख्त ने राम रहीम को माफी देने का फैसला वापस लिया। सुखबीर ने जत्थेदार साहिबों को घर भी बुलाया था। अब एक बार इस बारे में बात कर लेते हैं। सुखबीर ने अपना अपराध कबूल किया। उन्होंने जत्थेदार साहिबों को अपने आवास पर बुलाया और डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को माफी देने के लिए उन पर दबाव बनाया। इस काम में प्रकाश सिंह बादल भी शामिल थे। श्री अकाल तख्त ने पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह को भी सजा सुनाई। वे अब धार्मिक समागम को संबोधित नहीं कर सकते। अकाल तख्त ने प्रकाश बादल को दिया गया किताब वापस लेने का भी फैसला लिया। सुखबीर ने खुद पर लगे आरोपों को एक-एक कर स्वीकार कर लिया है, यानी जत्थेदार साहिबों को उन्होंने डराया धमकाया, जिसकी वजह से अब जत्थेदार को भी एक सजा सुनाई गई और अकाल तख्त साहिब ने अब अपना पूर्ण रूप से फैसला सुना दिया गया है, जिसकी वजह से अब सुखबीर बादल ने भी जो अकाल तख्त साहिब ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे वो सारे स्वीकार कर लिए गए हैं।